मिल मेरे प्रीतमा जियो, तुद बिन खरी निमाणी। मिल मेरे प्रीतमा जियो, तुद बिन खरी निमाणी। नैनड़ी नींद न आवे जियो, नैनड़ी नींद न आवे जियो, पावे अन्न न पानी। मिल मेरे प्रीतमा जियो, तुद बिन खरी निमाणी। बिन फिर क्यों सुख पाए, गुरु आगे करो विनंती, जे गुर पावे, जो मिलती वे मिलाए। गिने चुने बार ही आई हूँ, शायद 5 बार कुल। जब पाकिस्तान में जाती हूँ, अभी काफ़ी सालों से बंद हो गया है पाकिस्तान जाना। मैं कैदियों को निकालने का काम करती हूँ, वहाँ से हमारे भारतीय कैदियों को निकालना और यहाँ से पाकिस्तानी कैदियों को भेजना। तो इस कारण मैं इधर से उधर, तो तब तो हम अमृतसर से बाईपास करके वाघा चले जाते थे, लेकिन अमृतसर जब भी आई हूँ मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। और पिछले साल ही अमृतसर आई थी क्योंकि करतारपुर साहिब गई थी, और करतारपुर साहिब मेरे लिए बहुत ही एक ज़रूरी एक क्या बोलूँ, एक पहल मुझे लगा मुझे करना है कि हमारे पाकिस्तानी साथी लोगों ने कैसे हिफाजत से रख रखा है, और वहाँ पे हमको मिलने और स्वागत करने इतने सारे पाकिस्तानी दोस्त आए थे जब हम लोग कुछ चंद लोग यहाँ से गए थे। क्योंकि आजकल आना जाना रुका हुआ है, आजकल हम लोगों ने अपनी सरहदों को पता नहीं क्यों जंजीरों और दीवारों से एक दूसरे से दूर हट रहे हैं। तो मेरा एक काम जोड़ने का बहुत है, हम ये सरहदों को तोड़ें और एकजुट हों, और एक ये पूरा खित्ता साउथ एशियन खित्ते में हम लोग कैसे एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। ये सारे काम भी मैं जब अमृतसर आई तो मुझे लगा भाई ये एक पॉइंट है जहाँ से बहुत कुछ किया जा सकता है। तो साथियों, जैसे मैंने कहा, इंदर बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक मेरी दिली इच्छा थी कि मैं पिंगलवाड़ा आऊँ। इंदर बहन जी की छोटी बहन जो जयपुर में रहती है, मेरी बहुत पुरानी मित्र है, एक तरीके से बहुत प्रेरणा स्रोत भी है। तो आपके बारे में बहुत सुना था, आपके काम के बारे में, भगत पूरन सिंह जी, बाबा जी के बारे में भी बहुत सुना था। तो आज कल रात जब मैं पहुंची मानावाला कैंपस और सुबह पूरा दौरा किया, तो मेरे दिल में जो ख्याल आया मैं उसको एक गाने से प्रस्तुत करूंगी। तो अगर आप मुझे परमिशन दें तो मैं वो गाना गाना चाहूँगी। वो एक प्रार्थना है, एक प्रार्थना जो शायद आप लोग भी गाते होंगे, हमने तो हमारे स्कूलों में सीखा था। सबके लिए खुला है
मंदिर ये है हमारा, मतभेद को भुलाता, मस्जिद ये है हमारा। आओ सभी ही पंथी, आओ सभी धर्मी, आओ सभी जाति, आओ सभी धर्मी, देशी विदेशियों का मंदिर ये है हमारा, सबके लिए खुला है मंदिर ये है हमारा। अब जो बात मैं कहना चाहती हूँ, मानव धर्म क्या है, मिलती है राह जिससे, मानव धर्म क्या है, मिलती है राह जिससे, चाहता भला सभी का, गुरुद्वारा है हमारा, चाहता भला सभी का, गुरुद्वारा है हमारा, सबके लिए खुला है मंदिर ये है हमारा। आओ सभी मिलेंगे, बैठेंगे संवाद में, आओ सभी मिलेंगे, बैठेंगे प्रार्थना में। तो क्या जिन्होंने ये लिखा है, तो किया कहे अमर है देश ये है हमारा, हाँ तो किया कहे अमर है भारत ये है हमारा। तो साथियों, आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मैं यहाँ आई और मुझे लगा कि हम सब, मैं एक मानव अधिकार कार्यकर्ता हूँ, क्या ये मानवता मेरे में है भी, जो एक मैत्रेयी से, एक कंपैशन से जो यहाँ काम होता है, जिसकी इतनी कमी हमारे देश में है। तो क्योंकि हम भगत पूरन सिंह बाबा जी की डेथ एनिवर्सरी पे मिल रहे हैं, तो मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, क्यों ज़रूरी है उन्हें याद करना। तो एक बहुत बड़े राइटर थे कुंदेरा, मिलन कुंदेरा, उन्होंने कहा था, द स्ट्रगल ऑफ मैन अगेंस्ट पावर इज द स्ट्रगल ऑफ मेमोरी अगेंस्ट फॉरगेटिंग। मानव का संघर्ष सत्ता से दरअसल है क्या, वो है याददाश्त का संघर्ष है। याददाश्त का संघर्ष है किसके विरुद्ध? भूलने के विरुद्ध। इसीलिए मुझे लगता है हमें ये याद रखना पड़ेगा कि मानवता किस तरीके से होती है, क्योंकि ये सत्ता मानवता विहीन है, ये सत्ता न्याय विहीन है, ये सत्ता जो भी हो एक तरीके से बिल्कुल ही जनतांत्रिक नहीं है। तो मुझे लगता है कि मानवता की अभिव्यक्ति ही आपका काम था, जो इंदर बहन जी बहुत आगे तक ले गई हैं, और इसीलिए इस चीज़ के बारे में हम जितना भी बोलेंगे उतना कम है। मैं क्यों मैत्रेयी से, कंपैशन से और मानवता से अपनी बात शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त न केवल देश के स्तर पे लेकिन विश्व स्तर पे भी जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा इस वक्त कुछ बच्चे पुकार रहे हैं, पैलेस्टाइन के 15,000 से ज़्यादा, बल्कि 20-22 हज़ार से ज़्यादा बच्चे जो मारे गए हैं, वो क्या गुहार कर रहे हैं, वहाँ की माएँ क्या गुहार कर रही हैं। 38,000 लोगों को मार दिया, वो देश दुनिया से गुहार कर रहे हैं, भाई थोड़ा हमारी तरफ देखो,
थोड़ा प्यार से हमको देखो, थोड़ी मोहब्बत से हमको देखो। हम भी जीना चाहते हैं जैसे हर व्यक्ति जो स्पेशल नीड्स का है, हर व्यक्ति जो कि हम उसको एबल, हम कहते हैं वो एबल बॉडीड नहीं है, हम वो पूरा नहीं है, हम एबल हैं, वो योग्य नहीं है। वो सब गुहार करते, भाई मेरी तरफ देखो, मैं भी मानव हूँ। और मुझे लगता है कि इस वक्त अगर पिंगलवाड़ा को जीवित रखना है तो इन चीज़ों को याद रखना है कि मानवता क्या है। और जो मैत्रेय है, जो कंपैशन है, वो केवल बोलने से नहीं आती। यू हैव टू एक्ट, देयर हैज टू बी सम एक्शन। तो आज के दौर में मानवता विहीनता तो है ही। मेरी दोस्त नवशरण, मैं बहुत खुश हूँ, उसने जो बातें रखी, उसने, मैंने कहा उसको कि यू हैव पिच्ड द टेंट, उन्होंने एक पूरी परिदृश्य हमारे सामने रखा है। अब हम लोग सबको थोड़ा थोड़ा रंग भरना है उस पूरे परिदृश्य में। तो मैं जो बोलना चाहती हूँ वो ये है, जो हमको रोका जा रहा है बोलने से, जो चुप्पी इस वक्त हमारे सार्वजनिक क्षेत्र में आ रही है। उसके पहले, क्योंकि मैत्रेय की बात रखी, मेरा एक और काम जो कि खाद्य सुरक्षा को लेके है, राइट टू फूड फॉर ऑल, रियलाइजिंग द राइट टू फूड फॉर ऑल। सबको इज्जत से भोजन का अधिकार मिले, सबको इज्जत से अपना भोजन प्रोड्यूस करने का भी अधिकार मिले। इसीलिए फार्मर्स मूवमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स है, हमारी जो शासन व्यवस्था है, हमारी शासन व्यवस्था में क्या कंपैशन आ सकता है, क्या मैत्रेय आ सकती है, क्या केयर गिविंग आ सकता है, जिस तरह हमने पिंगलवाड़ा में देखा। हमारा गवर्नेंस स्ट्रक्चर रेवेन्यू कलेक्शन से अंग्रेजों ने बनाया, लेकिन एक लोकतांत्रिक पूरी व्यवस्था को हाउ कैन वी कन्वर्ट इट into a more compassionate governance structure। तो ये एक हमारा काम लगातार चलता रहेगा। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक प्रयोग करके दिखाया है, that is the kind of face, हमें वो चेहरा सरकार का चाहिए। के लिए हमें लड़ना होगा। और ये लड़ाइयाँ बहुत सारी लड़ाइयाँ से जुड़ेंगी। और मैं जो थोड़ी बात बोलना चाहती हूँ वो नवशरण जी की बात, सुराजबीर जी ने जो बातें रखी, मैं माफ़ कीजिएगा, पंजाबी बड़ी सुंदर बोली है, लेकिन मैं बहुत कम पंजाबी समझती हूँ, थोड़ा तो समझ लेती हूँ। बहुत चीज़ें मैंने मिस भी की जो सुराजबीर जी ने रखा था नवशरण की पंजाबी, तो मुझे फिर भी समझ में आ गई। बट आई थिंक जो सुराजबीर जी ने रखा और नवशरण ने बोला, शाइस्ता जी ने, वो तो लखनऊ की है, हम भी यूपी से मूलतः हैं, तो वो बातें मुझे समझ में आए। तो मैं आपको क्योंकि युवा साथी भी लोग हैं, क्योंकि संघर्षशील साथी बैठे हुए हैं, मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज के दौर में हमें चुप किया जा रहा है। और इस तरह की मीटिंग्स आप लोगों ने तो बहुत झेल रखा, मैं कौन हूँ बताने वाली। आपने 80 के दशक में, 90 के दशक में ये झेल रखा है। हमने तो नहीं झेला, हम तो राजस्थान के एकदम सिक्योर एरिया से आए हैं। लेकिन इस वक्त वो दौर, इसलिए यहाँ बोलना और भी ज़रूरी है, क्योंकि आप समझते हैं, ये देश में सारे लोग नहीं समझते हैं कि कैसे आपके बिल्कुल सामान्य बातें, सामान्य काम, आपकी सामान्य चेतना का काम को देशद्रोही करार किया जा सकता है। हमारे एक मित्र, अभी हमारे PUCL में जिस संगठन से हूँ, आपको पता है मैं जिस संगठन से हूँ, 1984 में जब सिखों का कत्लेआम दिल्ली में हुआ था और 22,000-24,000 सिखों को मार डाला था सिर्फ दिल्ली शहर में, तो जो एक रिपोर्ट आज दिन तक कायम है, हु आर द गिल्टी, ये कौन है अपराधी, ये रिपोर्ट हमारे संगठन ने निकाली थी। और अभी भी बहुत उसको मानते हैं। और कानपुर में
जो 380 सिखों को मारा था, उसको लेकर भी रिपोर्ट निकली थी, दोषी कौन, कानपुर से। तो हमारे इसी संगठन के हमारे एक कल्चरल एक्टिविस्ट है कलादास जी, जिनके घर 5 दिन पहले NIA, आपको समझना होगा कि, और सुराजबीर जी हैं, और मैंने अन्य पुलिस अफसरों को भी यहाँ देखा कि जो हमारी एजेंसियाँ, जिनको जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है आजकल, आम लोगों को चुप कराने भी उनके घर पहुंच जाती है। कलादास जी एक दलित, जिन्होंने किस आंदोलन से थे, आप लोग जो 80 और 90 के दशक के उम्र के, जैसे मेरे उम्र के हैं, याद होगा आपको कि शंकर गोवान योगी करके एक बहुत बड़े लीडर थे, जिन्होंने संघर्ष और निर्माण, उन्होंने मजदूरों के बीच में जाके काम किया कि हम संघर्ष करेंगे और हम निर्माण करेंगे। उन्होंने गांधी से भी सीखा, उन्होंने मार्क्स से भी सीखा, और उन्होंने एक नई विचारधारा को क्रिएट किया। हमारे कलादास भाई उसी विचारधारा के निकले एक मजदूर हैं, जिनके घर में पुलिस, NIA पुलिस पहुंचती और कहते हैं अरे बड़ी राष्ट्र विरोधी गतिविधि कर रहे हो, क्योंकि वो एक मजदूर नेता है और गाना गाते हैं। और अभी हाल ही में उनके गाने, अडानी जो इस देश का सबसे महत्वपूर्ण फॉरेस्ट, हसदेव अरण्य को काट रहे हैं बिजली पहुंचाने, मेरे राज्य में राजस्थान के नाम पे वो पेड़ कट रहे हैं, उसको लेके उनका बड़ा संघर्ष। और जिस प्लांट में वो मजदूर थे उसको भी अडानी ने ले लिया, ACC। तो उस सीमेंट प्लांट के भी विरुद्ध में वो लोग कर रहे थे, तो उनके घर में पहुंच गई NIA कहते हुए कि तुम तो राष्ट्र विरोधी गतिविधि कर रहे हो। मैंने सोचिए, आप सुबह सुबह दरवाजा खोलते हैं 5:30 बजे और ये आपको बोला जाता है। तो साथियों, ये खामोशी लगातार हमको तोड़नी होगी, और ये जिम्मेवारी किन पे है? जो लोग चुप, जिनको चुप सदियों से ढांचागत ढंग से किया गया है, वो तो मुंह खोल ही रहे हैं, पर मेरे और जैसे मध्यम वर्ग चुप होता जा रहा है। हमको चुप्पी तोड़ना पड़ेगा, हमें इस सहमति में शामिल नहीं होना होगा जहां आम लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। हम मध्यम वर्ग के लोग, मैं और आप एक ही वर्ग के, एक ही तरह पले बड़े हैं, एक ही तरह के स्कूलों में गए हैं। मुझे लगता है कि ये जिम्मेवारी हम पर बहुत ज्यादा है। ये ना सोचें कि जिनके साथ हो रहा है उनको निपटने दो, वो कल हमारे घर आएगी। और मैं दोबारा कहती हूँ, आप लोगों ने देखा कितने ज्यादा लोग मारे गए थे इन द नेम ऑफ इंसर्जेंसी। मैं PUCL से हूँ और मुझे पता है क्या हुआ था। मुझे ये भी पता है कि जो 89 से 93 तक जो किलिंग्स हुई, उसको NHRC जैसी संस्था ने 1600 पे जाके बंद कर दिया। उनकी रिपोर्ट 1600 के आगे जाती ही नहीं है, लेकिन वी नो इट, thousands and thousands of people were killed। और हमारे कुछ साथी लोग जो आए थे, वो हमारे पास आए, सरदार थे दोनों, हस्बैंड वाइफ एंड टीम, और उन्होंने हमसे कहा कि भाई हम क्या मानव अधिकार का काम कर सकते हैं इंडिया में, वी रियली वांट टू वर्क हार्ड। तब हमने उनसे बोला, देयर इज एन अनफिनिश्ड टास्क ऑफ जस्टिस इन द पंजाब, प्लीज गो देयर, आप वहां जाइए, वहां करिए। और उन्होंने बड़ी मेहनत से, बहुत ही मेहनत से उन्होंने निकाले। और सिर्फ गुरदासपुर में उनका जो नंबर था, दैट वाज 8,000 एंड स्टिल काउंटिंग, एंड द टोटल नंबर्स दैट दे हैड काउंटेड वाज 11,000 एंड स्टिल काउंटिंग। इसी अमृतसर में जब हम लोगों ने जन सुनवाई की थी, मैं हैरान होगी, इतने सालों बाद भी लोग न्याय की राह देख रहे हैं। छोटी बच्ची जिसके माता पिता स्कूटर पे जा रहे थे, एंड वाज फायर्ड अपॉन, माँ ने बच्ची को सड़क पे फेंका कि ये तो जी जाएगी, वो बच्ची बड़ी हो गई है, इट्स 30 years since, और वो अपने पेरेंट्स की फोटो लेके बैठी हुई है कि उनका न्याय मुझे चाहिए। तो देखिए, दिस मेमोरी डज नॉट फेड, ये याददाश्त कहीं जाती नहीं है, और ये याददाश्त जरूरी है। इस चीज को न्याय के लिए बहुत बहुत जरूरी है। जहां हमें मैत्रेय चाहिए, हमें न्याय भी चाहिए, और हमें ऐसा राज चाहिए जो हमें न्याय दे। आखिर राज
state has to give us justice, state apparatus has to be just. लेकिन अगर आवाज न्याय की रहेगी तब न्याय मिलेगा. हमें पता है हमारा सुप्रीम कोर्ट भी तभी बोलता है जब आवाज चारों ओर एक तरह की होती है कि कभी तो शर्मिंदा ढंग से भी लिख सकते हैं कि देश का कॉन्शियंस कह रहा है कि अफजल को सूली पे चलाओ, हाँ चलाओ, हालांकि एविडेंस नहीं है अफजल के विरुद्ध में, कोई कागज में एविडेंस नहीं है, लेकिन देश का कॉन्शियंस कह रहा है. इस तरह की भी शर्मनाक हम लोग जजमेंट्स देखते हैं. लेकिन अगर हम सही रूप से न्याय की आवाज उठाएंगे तो हमको न्याय मिलेगा. और इस वक्त प्लीज हमें इस चीज को ना भूले. मैं इसीलिए आई हूं कि जो लोग इस तरह की मानवता में विश्वास रखते हैं वे लोग जरूर न्याय की लड़ाई में भी हमारे साथ चलेंगे, कदम बढ़ाएंगे. तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक जो इमीडिएट हमारे सामने न्याय की लड़ाई है वो आप लोगों ने, मैं कोई आप लोगों को लेक्चर नहीं देने आई हूँ, केवल आधा चेताने आई हूँ आपको. और आप हो सकता है मेरे से और इसको बेहतर समझते हैं, और अगर आप मेरे से बेहतर समझते हैं तो फिर हमको एक साथ काम करना होगा. घर को छूता है. मैं अपनी अंतिम बात इस बात से करना चाहूंगी कि हम लोग जरूर इस तरह की संवाद करें, इस तरह बैठे, इस तरह बातचीत करें, और एक मौका मिला है. लेकिन अगर हम इन बातों को लेकर हम अगर एक पब्लिक एक्शन की ओर नहीं आएंगे, वो चाहे एक चिट्ठी लिखकर हो वहाँ से हम शुरू करें, या चाहे वो एक प्रदर्शन के रूप में हो. मुझे नहीं पता आपके प्रदेश में क्या है, हमारे प्रदेश में तो हम धरना भी नहीं दे सकते. हमारे 6 महीने के अंदर अंदर हमारी सरकार बदली है. हम कांग्रेस के समर्थक नहीं हैं. कांग्रेस के अगर समर्थक होते तो PUCL का जन्म ही नहीं होता. इमरजेंसी के अंदर हमको सारे लोगों को जेल में डाल दिया था, तब PUCL का जन्म हुआ है. तो हम ये कोई कांग्रेस के समर्थक नहीं है, लेकिन हमको संघर्ष करने के स्थान थे. लेकिन आज की तारीख पे संघर्ष करने के कोई स्थान नहीं है. अभी असेंबली चल रही थी, लड़ के हमको एक दिन बिना परमिशन बैठने दिया. अगर इस तरीके से लोकतंत्र की हमारी स्पेसेस श्रिंक हो जाएगी. मैं तो एक महिला आंदोलन की कार्यकर्ता हूँ, मैं तो कहती हूँ अपने घरों को लोकतांत्रिक करिए. हमारे घरों में कैसे बराबरी लाए, घरों में कैसे पितृसत्ता जाए. लेकिन यहाँ तो हम घर तक जब तक पहुंचे और उसको एड्रेस करें, उसको तो करना ही, उसको छोड़ नहीं सकते. राइट टू फूड जैसे कोई भूखा ना सोए, उसको तो हमें एड्रेस करना है. लेकिन उसके साथ साथ अगर हम संघर्ष नहीं कर पाए, अगर हम अपनी चुप्पी नहीं तोड़ पाए, अगर हम इस तरह के असेंबली ना करके अपनी बात रखें, तो फिर हमारा क्या होगा, हम सबका क्या होगा, इस देश के भविष्य का क्या होगा. भगत पूरन सिंह जैसे लोग जिन्होंने एक स्तंभ गाड़ा है वो भी नहीं गाड़ पाएंगे. यू नीड दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. थैंक यू सो मच.